लीड कर रहे हैं nowadays। एक खबर आज भी आप दिल्ली से आई, एक युवा महिला पुलिस जी हाँ, ने सुसाइड कर लिया बिल्कुल शास्त्री नगर में। शास्त्री नगर में 27 साल की लेडी कांस्टेबल थी वो, और मैंने भी देखा उसका, और अभी कोई ऐसा रीजन नहीं समझ में आया है, न्यूज़पेपर में छाप दिया गया है पर्सनल रीजन। तो मेरा मानना है कि कोई इंसान पंखे पे लटक जाए तो पर्सनल रीजन तो नहीं रह जाता है, कोई बहुत ही बड़ा रीजन होता है उसके पीछे कि किस बेसिस पर एक इंसान अपनी जान दे रहा है, सोचिए। और वो भी इंसान जान दे रहा है जो अपने करियर में सेटल हो गया, पिछले साल उसकी ज्वाइनिंग हुई है और करियर में सेट हो चुका है। माँ बाप यही सोचते हैं ना कि बेटियां पढ़ ले लिख लें और आगे बढ़ जाए, पैरों पे खड़े हो जाए। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप भी देखिए, बच्ची पढ़ ली लिख ली, ज्वाइनिंग कर ली, एक अच्छी जिस नौकरी को दुनिया तरसती है उस नौकरी में आ गई, तो ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ में कि वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी मेहनत को करे वो लटक गई पंखे पर। सना जी, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी लोग इतने परेशान हो जाते हैं, इन्हें सुसाइड करना पड़ता है? क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे ऑफिसर्स भी आज इतने मेंटल टेंशन में, स्ट्रेस में पड़े हुए हैं कि दे आर कमिटिंग सुसाइड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पर्सनल रिलेशनशिप या फैमिली मैटर्स, क्या हो सकता है इसके पीछे? सर प्रेशर, मेरे को ऐसा लगता है प्रेशर। मेरे पास में बहुत केसेस ऐसे आते भी हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि अरे पुलिस ये काम नहीं कर रही, कोर्ट में इतना डिले चल रहा है, कोर्ट में 10-10 साल लग रहे हैं। तो क्या शौक थोड़ी ना है पुलिस वालों को ना काम करने के लिए, या हमारे जजेस जो है वो ये थोड़ी ना कि छुट्टियों पर बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये ऐसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए भी एक मिथ होता है कि जो सरकारी अस्पताल है वो डॉक्टर काम नहीं करता है, पेशेंट ही नहीं देखता है, हम मर जाते हैं पेशेंट। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे फादर साहब भी एडवोकेट थे, एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ मैं, मेरे दादाजी आर्मी में थे, तो मैंने इन चीज़ों को बहुत ही नज़दीकी से देखा है। ऐसा नहीं है आप लोग सोचते हैं कि आप कंप्लेंट करके आगे बस उसी समय ऑन द स्पॉट उस चीज़ पर एक्शन हो जाए। ऑलरेडी इतने केसेस हैं, इतने सारे कंप्लेंट्स हैं, इतने सारे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, और कितने आपको खुद ही स्टैट्स पर अगर हम जाएंगे, स्टैटिस्टिक वैल्यूज पर अगर हम जाएंगे तो लाखों में एक जज बैठे हुए हैं, हजारों केसेस में एक जज बैठे हुए हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आपकी फॉर्मेलिटी बेसिस पे उन्होंने केस सुना और आपको जजमेंट दे दिया। अगर ऐसा भी होगा तो भी तो फंसेगा ना इंसान। अगर हम सोचेंगे जल्दी जल्दी में केस निपटाएं, केस हमारा जो लीगल मानना ये है कि आप ये मानते होंगे कि सक्सेस रेट इज नॉट द गारंटी फॉर सर्वाइवल हियर। डेफिनेटली सर, आप अगर आप स्टैट्स पे चले जाते हैं तो आप देखेंगे ना कि जितने सुसाइड हो रहे थे कि किसानों का सुसाइड सबको दिखा, तो उसके लिए वो चीजें हुई। अगर आप आज के स्टैटिस्टिक्स उठा तो आप देखिए जजेस भी सुसाइड कर रहे हैं, एडवोकेट सुसाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं, एसीपी डीसीपी कांस्टेबल, सब के सब कहीं ना कहीं आप देखिए सुसाइड रेट, कितने लोग मर रहे हैं सुसाइड से। छोड़िए सुसाइड तो हो गया, वो तो ना हो गया सुसाइड, कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हम जो देख रहे हैं कि ऐसे ही अभी रिसेंटली एक केस था जिसमें 29 इयर्स का एक नौजवान लड़का जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही था कार्यरत, और उसको हार्ट अटैक आया एक फंक्शन में और वो मर गया। क्या रीजन है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द कार्डियक अरेस्ट? अगर हम बात करें तो क्या है? स्ट्रेस है, प्रेशर है, हेक्टिक लाइफ है आपके ऊपर। कितना मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगी सर कि पुलिस डिपार्टमेंट में किस तरीके का प्रेशर होता है। आईएएस ऑफिसर्स भी अपनी, आप ये सोचिए ना, आईएएस ऑफिसर्स अपनी जॉब क्यों क्विट कर रहे हैं? लोग सालों 4-4 5-5 साल आईएएस बनने के लिए लगा देते हैं। तो आपको लगता है नया दौर कुछ नया बन गया? मैं तो हमेशा से ही बोलते आई हूं ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, लेकिन ये एक बैड ट्रांजिशन टाइम है। ट्रांजिशन ये कब खत्म होने वाला है? अभी 100 इयर्स लगेंगे या 50 इयर्स में होगा? We can't comment on the years or the time things, but yes, I am just saying it that ट्रांजिशन टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि रेवोल्यूशन आ रहा है, ऐसा नहीं होता। ट्रांजिशन टाइम मतलब लोगों का थॉट प्रोसेस, लोगों का जीने का तरीका, लोगों का चीजों को हैंडल करने का तरीका अलग हो रहा है। पहले के टाइम पे लोग मेंटल प्रेशर जो था वो थोड़ा सा कम था, वर्कलोड, फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल वर्कलोड ज्यादा था। आज के टाइम में फिजिकल वर्कलोड तो है नहीं, लेकिन प्रेशर हर जगह से है। प्रेशर एज इन आपके प्रोफेशनल वर्क से, अब हम बैठे एक प्रोफेशनल्स में, हम अभी बैठे तो हमें एक प्रोफेशनल वर्क का प्रेशर है, फिर हमें फाइनेंशियल चीजों का प्रेशर आएगा, फिर हमें फैमिली प्रेशर आएगा, पर्सनल इमोशनल प्रेशर आएगा, कहीं ना कहीं इतना सारा प्रेशर है। तो कैसे एक इंसान बिल्ड करे उस चीज को? कैसे एक बात मेरे मन में आई है कि आपसे मिलने के बाद लोगों को लगता है कि उनको थोड़ा राहत मिल गई है। देखिए सर, बाय गॉड ग्रेस, और कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि एक एंथो है मेरे अंदर एक काम करने के लिए।
तो मेरे पास में बहुत कुछ केसेस हैं जो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, सो दैट समाज को पता चले कि इस तरीके से भी चीजें हो रही हैं। लेकिन नंबर्स ऑफ केसेस, आप तो मेरे पास में बैठते हैं, आप देखते हैं कितने केसेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस हैं जिनको हम लोग नहीं ज्यादा पब्लिश करते हैं, और वो लोग आते हैं और बात सिर्फ एक बार बात करते हैं, उनको सॉल्यूशन मिलता है। और मुझे तो 3-4 दिन से स्पेशली मेरे पास में कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें लोग बिल्कुल सुसाइडल एज पे बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद में एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। तो मेरे को सिर्फ शो ऑफ थोड़ी करना है कि मैं दुनिया में दिखाऊं कि देखो मैं कितनी महान हूँ या मैं क्या क्या काम कर रही हूँ।